Viewers, welcome back to my channel and today's topic about microbiologist। जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी माइक्रोबायोलॉजी में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लेक्चर से। ये वन लाइनर है, आप इससे नोट भी बना सकते हैं। कॉम्पिटिटिव रोल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस एग्जाम के रोल से भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आते हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। एंटोन वैन ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। ये डच के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और फर्स्ट एक्नॉलेज्ड माइक्रोस्कोपिस्ट थे। मतलब इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को बनाया था। सिंपल सिंगल लेंस का माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद डिजाइन किया था और इन्होंने जो सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखा था उन्होंने इनका नाम क्या बताया था? एनिमैक्यूल्स रखा था। फिर उन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप में आरबीसीज देखे, स्पर्मेटोजोआस देखे। दिस इज अ फर्स्ट वन जो एक माइक्रोस्कोपिस्ट थे और उन्होंने माइक्रोस्कोपी ऑर्गेनिज्म को देखा, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। आफ्टर डेट एडवर्ड जेनर इंग्लिश थे। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? इन्होंने वैक्सीनेशन, जहां पे भी आपका पूछा जाए फादर ऑफ वैक्सीनेशन एंड हु डेवलप्ड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से रिलेटेड कौन है? एडवर्ड जेनर ने जो स्मॉल पॉक्स था, जो स्मॉल पॉक्स होता है वायरस से, उसके लिए इन्होंने वैक्सीन को डेवलप्ड किया था और इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। आफ्टर डेट वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। इन्होंने जो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी वाई यूजिंग अ काउ पॉक्स बैक्टीरिया। इन्होंने क्या देखा कि जो काउ होती हैं उनमें सेम वैसा ही स्मॉल पॉक्स होता है ह्यूमंस में और काउ में काउ पॉक्स होता है। तो उन्होंने देखा कि जो लोग काउ को हैंडल करते हैं, जो मिल्क मेड्स होते हैं, जो काउ के पास रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनाइजेशन था। उनकी बॉडी जो थी उसके अगेंस्ट उनके पास एंटीबॉडीज थी, ठीक है, वो उससे प्रोटेक्ट रहते थे। ठीक है, तो इन्होंने ये सब चीजें देखी थी एडवर्ड जेनर ने और फिर उन्होंने काउ पॉक्स का यूज करके स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बताई थी। मैं एक डिटेल बताऊंगी, डिटेल लेक्चर दूंगी एडवर्ड जेनर का, उसमें आप पूरी कहानी जो है वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बस इतना ही कि इन्होंने डेवलप्ड किया था वैक्सीनेशन टेक्निक को। आफ्टर दैट हैंस क्रिश्चियन ग्राम्स, ठीक है, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ग्राम स्टेनिंग जो आज बहुत ही जर्नल है पैथोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, वो किसने दिया है? हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने दिया है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर को बताया था। इन्होंने ये टेक्निक दी थी कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। उनके ऊपर जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है सेल वॉल की, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर डिफरेंट है, इसलिए ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल इन्होंने हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था और ये डेनिस के साइंटिस्ट थे। आफ्टर दैट जोसेफ लिस्टर, जो जोसेफ लिस्टर थे वो भी इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक को बताया था। स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि कंटामिनेशन फ्री, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस, कोई भी स्पोर्स ना हो, ऐसी कंडीशन को हम स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। पहले क्या होता था कि जब किसी को कुछ सर्जरी होता था, ऑपरेशन होता था, तो सर्जरी ऑपरेशन माइनर है, लेकिन उसके बाद जो इन्फेक्शन आते थे, पोस्ट ऑपरेटिव जो इन्फेक्शन पेशेंट को आते थे, वो ज्यादा ही डेडली होते थे। ठीक है, तो पहले कोई भी सर्जरी कराने आता है तो मोस्टली क्या होता था कि उसको साइड इफेक्ट हो जाते थे क्योंकि पहले एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज नहीं किया जाता था। तो जोसेफ लिस्टर एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने कि जो सर्जरी कर रहे हो उसके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट स्टेबलाइज करना है, जो आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसको आपको प्रॉपर स्टेरिलाइज करना है और सारे बैरियर्स आपको लगाने हैं ताकि जो भी सर्जरी हो, जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट है या जो भी सर्जिकल इन्वायरमेंट है, वो सब स्टेरिलाइज रहे, एसेप्टिक कंडीशन में
रहे और कंटामिनेट फ्री रहे। ओके, आफ्टर डेट फैनी हैसे एक लेडी थी जर्मन की, इन्होंने अगार को डेवलप किया था और आज इसी अगार की वजह से हम इजीली बैक्टीरिया, फंगस, इन सब को ग्रो करा सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में, बिकॉज अगार इज नॉट एडेड एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू बट इट एक्ट एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। ठीक है, जो हमारा मीडिया सॉलिडिफाई होता है, हमारा मीडिया सॉलिड होता है ड्यू टू दिस अगार। ओके, और इसको किसने डेवलप किया था? फैनी हैसे ने डेवलप किया था। जैसे कुछ मीडिया के मैं एग्जांपल बताऊं तो सैब्रोडॉक्स्टर अगार हुआ, या एससीडीए हुआ, या पीडीए हुआ, बहुत सारे मीडिया में अगार डलता है। मीडिया होता ही इसलिए क्योंकि उसमें अगार डला है, इसलिए वो सॉलिडिफाइंग एजेंट है। आफ्टर डेट मार्टिनस वेजरिंका और विनियोगाट्स्की, ये दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि आप पूरा सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे। ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने सबसे पहले वायरस को देखा एज वेल एज बैक्टीरिया को भी देखा। इन्होंने क्या किया? ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। आपने सुना होगा कि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं जिसमें दालें लगती हैं, उसके जो रूट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस मीन्स कि जो बैक्टीरिया है वो जो हमारे प्लांट है, वो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वो ऐसे ही यूटिलाइज नहीं कर सकते। जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सॉइल में है, उसको हमारे प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो उस नाइट्रोजन को यूटिलाइजेबल फॉर्म में बनाने के लिए कि हमारे जो प्लांट है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, इसके लिए कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज कहते हैं, जो कि हमारे लिए कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को इनटू द यूटिलाइजेबल फॉर्म्स में, यूटिलाइजेशन फॉर्म्स में बैक्टीरिया के, प्लांट के। फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोमोनाज हुआ, नाइट्रोबैक्टीरियम हुआ, राइजोबियम बैक्टीरियाज एंड सो मैनी मोर। ओके, बट उसके बाद आते हैं पोल इहलिच जो एक साइंटिस्ट थे, जो कि जर्मन के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने सबसे पहले कीमोथेरेपी प्रोसेस का चालू किया। फाउंडर ऑफ कीमोथेरेपी आप सुनते हैं, कैंसर, टीबी, कोई भी मेडिसिन से कोई भी ट्रीटमेंट किया जाता है तो हम उसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। सो मैंने आपको आज ये साइंटिस्ट के बारे में बताया, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी बहुत सारे साइंटिस्ट को कवर करने वाली हूँ। सो आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। जैसे कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विक कि एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ये फादर है माइक्रोबायोलॉजी के। ठीक है, अगर इनका नहीं दिया हो नाम एमसीक्यूज या उसमें, तो लुइस पास्टर जो है, तो लुइस पास्टर का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तो उनको भी एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। कहीं पे भी आपको दिखाई दे कि डेवलप्ड वैक्सीनेशन का आ जाता है तो एडवर्ड जेनर है। ग्राम स्टेनिंग किसने किया? तो क्रिश्चियन ग्राम है। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स किसने बताए? फिनॉल का यूज किसने बताया? कार्बोलिक एसिड का किसने बताया? तो वो जोसेफ लिस्टर्स हैं। अगार का डिस्कवर किसने किया? फैनी हैसी ने। ठीक है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट इज अ मार्टिनस वेजरिंका। ओके, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने सबसे पहले वायरस और बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा। और कहीं पे भी कीमोथेरेपी आता है तो हमारे साइंटिस्ट पोल इहलिच आते हैं। इसके बाद और भी है माइक्रोबायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं, और उनको भी हम वन लाइनर से पढ़ाई करेंगे उन सब के भी। और अब से ये सीरीज चालू हो चुकी है माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर्स की। सो स्टे ट्यून विद मी एंड शेयर करिए और रोज शाम को पढ़ने आ जाइए। थैंक यू।